नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम 100 प्रश्न का आज की इस वीडियो में रिवीजन करने वाले। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको ये 100 चुनिंदा प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो यह जोड़ने का काम करता है म्यांमार से। दोस्तों, साथ ही याद रखिएगा, पाकिस्तान अपना भारत के साथ कितना किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है? तो 3323 किलोमीटर, याद रखिएगा। म्यांमार दोस्तों अपना भारत के साथ कितना किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर, दोस्तों याद रखिएगा। अफगानिस्तान अपना भारत के साथ सबसे कम बाउंड्री साझा करता है, कितना? तो 106 किलोमीटर के आसपास। नेपाल अपना भारत से दोस्तों 1751 किलोमीटर बाउंड्री सीमा साझा करता है। सबसे अधिक अपना भारत के साथ बांग्लादेश दोस्तों सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है चाइना कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, चाइना कप जो है ना, यह जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर तो बिल्कुल सही है। क्रिकेट का बात करते हैं तो दोस्तों इंग्लैंड को याद रखिएगा आप, क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 11 बोल सकते क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या। विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों, हॉकी का बात किया जाए तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। और दोस्तों, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए हॉकी से संबंधित कप पूछा जाए तो आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल का अगर बात करते हैं तो डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कौन सूरत 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ? तो दोस्तों, सूरत अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में और इसका जो अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष बोल सकते हैं। और इसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गया था, फूट पड़ गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बोल सकते हैं। और 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें गरम दल, नरम दल और बोल सकते मुस्लिम लीग एक हो गए थे। और दोस्तों याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये तीनों गरम दल के नेता हो जाते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किस दर्रा से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? यहाँ पर सही जवाब माना दर्रा हो जाएगा। कौन दर्रा दोस्तों? माना दर्रा सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए माना दर्रा कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अष्टाध्यायी
किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी जो है यह महर्षि पाणिनि का पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण का जनक पूछा जाए तो पाणिनि को ही आप लॉक कर सकते हैं दोस्तों, पाणिनि को बोल सकते हैं। और वाल्मीकि का बात करते हैं, वाल्मीकि का तो बोल सकते हैं आप रामायण, रामायण के लेखक वाल्मीकि है। वेद व्यास का बात करते हैं दोस्तों तो महाभारत के लेखक हो जाएंगे। किसके लेखक? महाभारत के लेखक हो जाएंगे वेद व्यास का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से कौन पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? दोस्तों रघुवंशम लिखा गया है, ऋतु संहार लिखा गया, मेघदूतम लिखा गया, मृच्छकटिकम नहीं लिखा गया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर बोल सकते हैं। मृच्छकटिकम जो है दोस्तों यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है शूद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? तो शूद्रक के द्वारा आप बोल सकते हैं। कालिदास जो है इसको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम राज्य में कौन सी दर्रा स्थित है? यहाँ पर कौन दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा एवं जेलेपला दर्रा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम जो है बोल सकते हैं जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका उत्तर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो बोमेश चंद्र बनर्जी यानी WEC बनर्जी दोस्तों बोल सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन अगर आपसे पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इसका गठन किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं तो सबसे युवा अध्यक्ष रहे। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक समय तक रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता इसके द्वारा किया गया था। कहता है भारत सरकार द्वारा निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान योजना कब शुरू की गई? यह शुरू किया गया है 2 सितंबर 2019 को यह योजना शुरू किया गया है। प्रश्न का था कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोयना परियोजना जो है यह महाराष्ट्र में स्थित होगा। कहाँ? महाराष्ट्र सही उत्तर है, लॉक कर लीजिए आप। कहता 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका अवधि अगर पूछा जाए तो आप 1985 से 1990 बोल सकते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर होना चाहिए रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का बोल सकते हैं आप विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह दर्रा जो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश, लॉक कर लीजिए आप। कहता है बुर्जिला दर्रा किस राज्य या संघीय प्रदेश में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मक शासन प्रणाली में कहता कार्यपालिक की समस्त शक्तियां किस में निहित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है। किस में? राष्ट्रपति सही उत्तर है, लॉक कर सकते हैं। कहता नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को जोड़ने का काम करता थालघाट दर्रा। ऑप्शन बी थालघाट दर्रा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पुणे और मुंबई को भोरघाट दर्रा जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था जो कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो कृषि जो संबंधित है यह राज्य सूची से संबंधित है। ऑप्शन ए राज्य सूची से संबंधित है। कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? तो कौन पंचवर्षीय योजना? तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 इसकी समय अवधि हो जाता है। 6ठी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि पूछा जाए तब आप 1980 से 1985 बोल सकते हैं आप।
और दोस्तों बात किया जाए आपको चौथी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि हो जाएगा 1969 से 1900 याद रखिएगा 74 दोस्तों हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि पूछा जाए तो 1956 से 61 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं है दिया गया है, तो पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के लिए दिया जाता है, यह मिलान गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है भारत के किस राज्य ने जंक फूड पर फैट टैक्स लगाया है। तो दोस्तों यहाँ पर केरल बोल सकते हैं, कौन, केरल याद रखिएगा सही उत्तर होना चाहिए। हरिके बैराज परियोजना किस राज्य में स्थित है। हरिके बैराज परियोजना जो है यह दोस्तों पंजाब में स्थित है। पंजाब को बोल सकते हैं आप 5 नदियों का भूमि कहा जाता है पंजाब को अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसका नाम है शिक्षा का अधिकार बोल सकते हैं, शिक्षा का अधिकार। इसको 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया है। प्रश्न का था चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह संबंधित है चिकित्सा से, किससे, चिकित्सा से यह संबंधित हो जाएगा। इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने। तो दोस्तों यह लखनऊ समझौता में बने थे, लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है बीजक किसके वचनों का संग्रह है। बीजक दोस्तों कबीर के याद रखिएगा, किसके, तो कबीर के बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न, थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है। तो ये दोनों स्थित है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट सही उत्तर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में स्थित है, कहाँ, दिल्ली में बोल सकते हैं स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा स्थित है, यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न कहता है मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं नैतिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना कब शुरू की गई। यह योजना जो शुरू किया गया था 12 मई 2020 ईस्वी को दोस्तों यह योजना शुरू किया गया था। कहता है आगरा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आगरा शहर जो दोस्तों बसा हुआ है यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और आगरा बोल सकते हैं और दिल्ली मथुरा ये सब यमुना नदी के तट पर बसा हुआ। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर को दोस्तों गिलगित से वुर्जिला दर्रा जोड़ने का काम करता है। इसका उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। तो कौन क्षेत्र में, तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में बोल सकते हैं। डेयरी किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो डेयरी दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो यह मेघना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए किसके नाम से, मेघना के नाम से। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। दिल्ली जो स्थित है दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो प्रथम व्यक्ति यहाँ पर आपसे पूछा जाए जेम्स ए हिक्की बोल सकते हैं,
ऑप्शन ए जेम्स ए हिकी सही उत्तर हो जाएगा। कहता व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान जो दिया जाता है यह साहित्य के क्षेत्र में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। कहता सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी जो है यह अरुणाचल प्रदेश से होकर बोल सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? इसको IMPS कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन ए हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों इसको शुरू किया गया 28 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया है। क्वेश्चन कहता है पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक जैसी है, ऑप्शन सी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? इसका रचना दंडी के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी दंडी के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? उपन्यास के लिए दोस्तों बुकर पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन बी बुकर पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप योजना कब शुरू की गई? इसको जो शुरू किया गया है 17 अप्रैल 2020 को दोस्तों शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ओडिशा के शोक के नाम से जाना जाता है यहाँ पर महानदी को। यही अगर आपसे बिहार का शोक पूछ लिया जाए तो बिहार का शोक साथियों बोल सकते हैं कोसी नदी को कहा जाता है। कौन नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी यहाँ पर बोल सकते हैं, नर्मदा नदी सही उत्तर हो जाएगा। $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? $5 के जो नोट पर है अब्राहम लिंकन का, याद रखिएगा। किसका? अब्राहम लिंकन का बोल सकते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। सर इसका भी पूछा जाए तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद है बोल सकते, क्या है? संसद है। अनुच्छेद 80 में दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है बोल सकते हैं, राज्यसभा है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का जो दोस्तों प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में लड़ा गया था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पंबादुम शोला नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों यह है आपको केरल में। कहाँ? केरल को लॉक कर लीजिए, सही उत्तर है आपको। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? साथ ही पंचायती राज जो है ना समवर्ती सूची में संबंधित है, और पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज जो है अनुच्छेद 40 से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। किसका? गोदावरी का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? यहाँ पर विक्रम सेठ को इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो साथी कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन ए कृषि लागत और मूल्य आयोग बोल सकते हैं। सिंधु समझौता जो कि 1960 में हुआ था के अनुसार
भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो अपना भारत 20% जल का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? तो यहाँ पर सूची 3 समवर्ती सूची में याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? बगलिहार जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है? तो हर्षवर्धन के द्वारा। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो पुस्तक हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा, हुमायूं के बहन के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई? इसको दोस्तों 25 मार्च 2020 को शुरू किया गया है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो साथियों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? तो यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। निम्न में कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस 4 ऑप्शन में से व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है। कौन सम्मान? तो व्यास सम्मान यहाँ पर बोल सकते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना कब शुरू की गई? तो इसको दोस्तों 23 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, तिलैया परियोजना किस राज्य में स्थित है? तिलैया परियोजना जो है यह झारखंड में है दोस्तों। कहाँ? झारखंड सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील साथी कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा चिल्का झील। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह पंजाब हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी डैश है? तो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन WTO, और WTO का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में हुआ था। अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया। तो कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 77 में इसके बारे में बताया गया है। भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? भोटिया जनजाति का संबंध उत्तराखंड से है। ऑप्शन ए। कहाँ से दोस्तों? उत्तराखंड से बोल सकते हैं। निम्न में कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन डी, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? बगलिहार जो है यह जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर सही उत्तर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर, यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न का था, सांभर झील किसका उदाहरण है? सांभर झील राजस्थान में है। वॉल्सन का दोस्तों यह उदाहरण हो जाएगा। कहता फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह जो आयोजित किया जाएगा अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जगह आयोजित किया जाएगा। महिला प्रीमियर लीग 2023 WPL 2032 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए? तो सही जवाब मुंबई यानी अपना भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी। श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगा? श्री जयवर्धने कोटे दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। कहता ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर का है।
विज्ञानेश्वर का दोस्तों यह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? विश्व बैंक के नाम से अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक को जाना जाता है इस नाम से। कहता है मिताक्षरा का संबंध है, मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से है। ऑप्शन बी हिंदू विधि सही उत्तर हो जाएगा। वाना झील किसका उदाहरण? डिडवाना झील जो है पयाला का उदाहरण है, पयाया का उदाहरण है। ऑप्शन ए। कहता भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा चोलामू झील, सिक्किम में है दोस्तों यह झील स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों एक बार भी बोल सकते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किया बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी एक बार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? सही उत्तर संसदीय समितियों के माध्यम से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है ज्वालामुखी उद्वार से बनी झील कौन सी है? तो यहाँ पर लोनार झील हो जाएगा। ऑप्शन ए लोनार झील सही उत्तर है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसको दोस्तों नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा सही जवाब? डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? डल झील, शेषनाग झील, वुलर झील ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। ऑप्शन ए विश्वास प्रस्ताव। कहता गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएंगे दोस्तों, श्रीगुप्त सही जवाब है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कहता ककोलत जलप्रपात किस राज्य में? ककोलत जलप्रपात जो है यह बिहार में नवादा जिला में, नवादा जिला में दोस्तों यह जलप्रपात है ककोलत जलप्रपात। साथ ही आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। दोस्तों एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।